नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के कुछ एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रूलर इज रिप्रेजेंटेड एज वेयरिंग ट्राउजर एंड लॉन्ग बूट्स। किस शासक को पजामा और लंबे जूते पहने हुए निरूपित किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड ड्यूरिंग हर्षा रीजन वॉज। हर्ष के शासनकाल के दौरान जो चीनी यात्री आए थे उनका नाम क्या था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है ह्यून सांग। करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, जोवरे कल्चर इज एसोसिएटेड विद। जोवरे जो संस्कृति है उसका संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी चैल्कोलिथिक एज से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग वेदास इज पार्शली अ प्रपोज वर्क। तो इनमें से कौन सा वेदा अंशतः एक काव्यकृति भी है? तो 110 का आपके पास 111 का आपके पास करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ये है आपका यजुर्वेद। नेक्स्ट, विच वॉज नॉट द प्रिंसिपल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द संगम एज। संगम युद्ध में कौन सी एक प्रमुख निर्यात की वस्तु नहीं थी? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी ग्लास नहीं थी। कौन कौन सी थी? आइवेरी, सिल्क क्लॉथ, प्रीशियस स्टोन्स। नेक्स्ट, नवनीतकम डील्स विद। नवनीतकम किससे डील करता है, व्यवहार करता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है मेडिसिन से, औषधियों से। नेक्स्ट, द खजुराहो टेम्पल वर बिल्ट बाय विच रूलर। खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण किन शासकों के द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी चंदेलों के द्वारा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक है इंडियन हिस्ट्री का। इस तरह हमारे पास इंडियन पॉलिटी का भी है, जियोग्राफी का भी है और हिमाचल जीके का भी है। उसमें आपको जो पेज रहेगा उसके साथ ही यहाँ पे आंसर भी मेंशन किए हैं और जो भी आंसर है वो सारे के सारे एज पर ऑफिशियल आंसर की ही इसमें बताए गए हैं। इनकेस अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, हमीरपुर बोर्ड की, तो आपको जीके की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो इनकेस अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है, विच रूलर वॉज डब्ड एज इल स्टेयर्ड आइडलिस्ट। किस शासक को दुर्नक्षत्री आदर्शवादी की उपाधि दी गई है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? मोहम्मद बिन तुगलक को इन्हें उपाधि दी गई है इल स्टेयर्ड आइडलिस्ट की। नेक्स्ट, हु रीइंस्टेटेड द मुगल एम्परर शाह आलम ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। किसने मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर पुनर्स्थापित किया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, द लेटर मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड वॉज एक्चुअली नोन एज। तो उत्तर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को वास्तव में किस नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी अली गौहर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द इम्पोर्टेंट टाउन ऑफ विच इज़ द इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन ऑफ इन द सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा है में से? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी वो है आपका लोथल। लोथल क्या है? सिंधु घाटी सिविलाइजेशन का पोर्ट टाउन, बंदरगाह था। नेक्स्ट, द ओरिजिनल नेम गिवन टू द फॉलोअर ऑफ महावीर वॉज। महावीर के अनुयायियों को दिया गया जो मूल नाम था वो क्या था? तो वो था आपका निग्रंथ, निर्ग्रंथ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द लास्ट किंग नोन टू हिस्ट्री ऑफ द लाइन ऑफ इंपीरियल मौर्यस वॉज। इतिहास में ज्ञात शाही जो मौर्य वंशावली थे उसके अंतिम सम्राट कौन थे, उनका नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है बृहदत्त। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर इन द अर्ली एंशिएंट इंडिया वॉज। प्रारंभिक प्राचीन में भारत में सबसे बड़ा जो शहरी केंद्र था वो कौन सा था?
करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी वो था आपका पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म केव टू बी यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ फॉरेनर्स। सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग होने वाले जो एक पद था उनमें से कौन सा था? तो 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यवन। यवन यूज़ किया जाता था सभी तरह के फॉरेनर के लिए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया यहाँ पे। नवनीत कम्स, तो इसका संबंध किससे है? तो ये है दवाइयों से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया। निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हर्षा को माना जाता है। नेक्स्ट, विच वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पीरियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थन इंडिया। उत्तरी भारत का जो अंतिम महान हिंदू शाही वंश था वो कौन सा था? तो 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वो था आपका गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन आपकी इंटरलेटेड है। नेक्स्ट, द फेमस चतुर्भुजा टेम्पल एट खजुराहो वॉज बिल्ट बाय। खजुराहो के जो प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी यशोवर्मन के द्वारा। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी चिश्ती सिलसिला। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज। भारतीय संस्कृति की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? तो ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक पीपल इन्वोक्ड इंद्रा फॉर। तो ऋग्वेद काल के जो लोग इंद्र की आवाहन करते थे, उसकी पूजा करते थे, किस वजह से करते थे? रीज़न क्या था? मटेरियल कंफर्ट एंड विक्ट्री, भौतिक सुविधाओं और विजय के लिए करते थे इंद्र का आवाहन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कंटेम्प्रेरी बुद्धा। तो इनमें से कौन सा बुद्ध के समकालीन थे जो सेम टाइम पे थे? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है बिंबिसार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर वॉज नोन एज विक्रमादित्य। तो निम्न में से किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट, उदयगिरी इज इन। उदयगिरी कहाँ स्थित है? तो 5 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये है उड़ीसा में। नेक्स्ट, हर्षा रोट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हर्ष ने इनमें से सभी को लिखा है, किसको छोड़ के? तो हर्ष ने लिखा है रत्नावली को भी, नागनंदा को भी और प्रियदर्शिका को भी। कादम्बरी नहीं लिखी है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि जो कादम्बरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इनकेस अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और 500 के आसपास इसमें क्वेश्चन है। तो इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।